सुबह के करीब करीब उठते ही आपके पास सोचने जितना भी वक्त ना हो और अगले ही 10 मिनट में आपकी ट्रेन हो, तो आप क्या करेंगे? अब आप क्या करते हैं इस बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, पर इस सुबह हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। बीते 2 दिन से हम झांसी के अंदर थे और कल हमें पंडित जी ने झांसी का किला भी घुमाया और काफ़ी बढ़िया लगा पंडित जी के साथ रह के। पंडित जी को मैंने अभी मॉर्निंग में उठाया है क्योंकि नींद डिस्टर्ब हो गई है आपकी। 7:20 को पंडित जी हमें ट्रेन में बिठा रहे हैं खुद से, हम हमारे मनी से नहीं, पंडित जी अपना मनी दे के हमें चित्रकूट के लिए ट्रेन में बिठा रहे हैं जो 320 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। तो बढ़िया है, हम इस प्लांट में रुके हुए थे, काफ़ी बढ़िया था, यहाँ का वाइब काफ़ी बढ़िया था। 2 दिन से हम कंफर्ट जोन में जा चुके थे, बट आज फिर से अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के थोड़ा आगे की तरफ निकल रहे हैं। वजह से बाकी मैंने पंडित जी को चित्र भी उठाया है और मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि वो थोड़ा बढ़िया नींद में सो रखे थे। फिर भी चलो जाना है तो बोलना तो पड़ेगा। आगे अच्छा लगा, उनके साथ काफ़ी बढ़िया लगा, बहुत अच्छे इंसान। आंखें खुली, उठे, बाइक पर बैठे और भागे। ट्रेन को 20 मिनट बाकी है और पंडित जी अभी भी मान नहीं रहे जगह को, पीछे की तरफ चाय ले रहे और यहाँ गाड़ी रोक दी। 20 मिनट बाकी है, कैसी 2 दिन ऐसे निकले, अब जाने का मन ही नहीं कर रहा। और सबसे मजेदार बात, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन शायद पहली बार हमें इस सफर में समझ में आने वाला था कि जेब में जब कुछ ना हो तो भरोसा किसी न किसी पर तो करना पड़ता है। आ चुकी है, धन्यवाद। लेकिन जैसे ही स्टेशन पर पहुंचे कहानी ने पहला मोड़ लिया। हमने सोचा हम यहाँ पे इंट्रो देंगे रेलवे स्टेशन पे, बट थोड़ा सिचुएशन बिगड़ी हुई है। ऐसा है कि हम थोड़ा लेट भी हैं और सिर्फ 9 मिनट बचे हैं ट्रेन को जाने में और टिकट अभी तक आई नहीं है। आ जाए तो फिर हम निकले। हमारे साथ क्या हो रहा है हमें पता नहीं, बट ठीक है जो भी है सही है। आ जाए पंडित जी, कहाँ गए? थोड़ी देर में आ जाएंगे। ट्रेन निकल तो नहीं जाएगी भाई? कोशिश यही है, पंडित जी लेने गए हैं टिकट और ये ट्रेन निकलने ही वाली है, बस कुछ ही मिनट। 7:20 में निकलेगी ना? क्या हो गया, 7:13 तो हो गए। हमारा टाइम नहीं है ब्रो, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमें फिर अपना वाला रूट पकड़ना पड़ेगा। ट्रेन निकल गई तो नहीं, वही कर लेंगे अपन तो भाई। अपने ट्रेन का कुछ था नहीं, बट ये कब कैसे हुआ कुछ पता नहीं चल रहा है भाई। हाँ मैं देख लिया आपको, आ रहा हूँ बस। ये आप जिधर आ रहे हो उससे सामने ही आ रहा हूँ। महाराज जी आ गए भाई, महाराज जी आ गए। तभी महाराज जी हमारे लिए टिकट लेके आ जाते हैं। ठीक है, महाराज जी ने जितना हमारे लिए किया उतना शायद मैंने किसी और को किसी दूसरे के लिए करते हुए नहीं देखा। अपने लिए तो इंसान बहुत कुछ कर लेता है, पर किसी और के लिए बिना मतलब के कुछ करना, अब यही चीज इंसान को इंसान से थोड़ा ऊपर उठा देती है। और उस वक्त पहली बार दिल में आया, शायद भगवान है पर हर बार दिखाई नहीं देते, कभी कभी किसी इंसान के रूप में भी मिल जाते हैं। अब महाराज जी की ये आखिरी मदद लेके हम इन्हें कर देते हैं अलविदा और हमारे सामने था अब चित्रकूट धाम। ट्रेन में सफर और इस ट्रिप के दौरान पहली बार हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कर दिया भाई वो। तो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं झांसी से चित्रकूट के लिए। तो थोड़ा भागा दौड़ी ज्यादा हो गई थी तो हम ज्यादा स्टेशन पे शूट नहीं कर पाए और वहाँ इंट्रो नहीं दे पाए, तो हम ट्रेन के अंदर बैठने के बाद इंट्रो दे रहा हूँ। तो हाँ, आज है डे नंबर 6। वेलकम टू क्रॉसिंग इंडिया फॉर फ्री। ट्रेन चल पड़ी। कभी सीट पर बैठ के सफर का मजा लिया तो कभी गेट पे खड़े होकर हवा को महसूस किया। आज एक अलग ही सुकून था क्योंकि पिछले कई दिनों से हम लगातार चल रहे थे। सुबह उठना, बैग उठाना और चलते रहना और नए नए लोगों से मिलना और 0 रुपीज चैलेंज को आगे बढ़ाते रहना। पर आज पहली बार ऐसा लगा कि कम मेहनत में ज्यादा दूरी तय हो रही है और शायद इसी वजह से सफर कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था।
लेकिन हमें क्या पता था कि असली परीक्षा तो ट्रेन से उतरने के बाद शुरू होने वाली है। उम्मीद कुछ और थी और हकीकत कुछ और। दिन की शुरुआत होते ही हम पहुंच जाते हैं चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं चित्रकूट धाम करवी। और हमारा माइक काम नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ा क्रिएटिव शॉट नहीं है। ताकि मैं तुम्हें बता दूं कि हम सुबह 6 बजे, कितने बजे निकले थे? 7 बजे, 6-7 बजे 6-7 बजे निकले थे। और बहुत नहाने का मन कर रहा है, पर अभी हम नहाए नहीं हैं। सबसे पहले नहाने का जुगाड़ करना है, रहने का जुगाड़ करना है चित्रकूट धाम में। सुना है कि काफ़ी बढ़िया है ये चित्रकूट धाम, पर अब देखना है कि कितना बढ़िया है। शक्लें देख रहा हूँ हमारी काली हो चुकी है मुझे। अभी इस धूप में तो हमें नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा दिखेगा अच्छा सा, बट अभी बाहर निकलते हैं और फिर ही पता चलेगा। ये रेलवे स्टेशन है सामने पूरा। थक गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा। 320 किलोमीटर का सफ़र किया आज हमने ट्रेन के अंदर, वो भी फ्री। देखते हैं चित्रकूट धाम। वेलकम टू चित्रकूट। ये गमछा अभी हमने लिया है 100 रुपये में। और देखो मैं नहीं रुक पा रहा था। 0 रुपीज़ चैलेंज के अंदर इसको मत इंक्लूड करना, बट ये ज़रूरत थी। तो इस कड़क की धूप में ये गमछा ही मुझे बचा सकता है। ट्रेन से उतरते ही गर्मी ने हमारा स्वागत किया, लेकिन जैसे ही वो गमछा मेरे हाथ में आया तभी एक सवाल मेरे दिमाग में बिजली की तरह गिरा। 0 रुपीज चैलेंज के अंदर 100 रुपए खर्च हो चुके थे, मतलब 0 रुपीज चैलेंज खत्म। हम चाहते तो इसी वक्त हम यहाँ कैमरा बंद कर सकते थे। 100 रुपए खर्च हो गए और चैलेंज यही खत्म। लेकिन असली सवाल ये था, क्या 100 रुपए खर्च होना इस पूरे सफर की कीमत को तय कर देगा, या फिर चैलेंज शायद पैसों का कभी था ही नहीं। पिछले 2 दिनों से हमने लगातार महाराज जी के यहाँ पे आराम किया था। अब वो आराम कम हमारे लिए हराम ज्यादा साबित हो रहा है, क्योंकि चैलेंज के शुरुआती दिनों में हम सुबह उठते और चलना शुरू कर देते थे। शरीर गर्मी का आदी हो चुका था, लेकिन 2 दिन आराम करने के बाद अब ये धूप तो वही है, पर पहले के मुकाबले ये धूप हमें कुछ ज्यादा तेज लग रही थी। तभी मुझे मेरी एक गलती समझ आई कि गर्मियों में जानबूझ करके हमने इस चैलेंज को शुरू किया था। हमने सोचा था कि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और कपड़े हल्के होते हैं, बैग भारी नहीं होगा, लोगों से मिलने, उन्हें समझने और उन्हें जानने का मौका मिलेगा। सोचा तो बिल्कुल सही था, बस एक चीज भूल गए थे कि गर्मी से बचेंगे कैसे। और आज वही सवाल हमारे सामने खड़ा था। 15 किलोमीटर का सफर और कोई लिफ्ट नहीं। चित्रकूट रेलवे स्टेशन से चित्रकूट धाम 15 किलोमीटर अंदर की तरफ था। हमने चलना शुरू किया। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद भी हमें कोई भी लिफ्ट नहीं मिली। गर्मी लगातार बढ़ रही थी और पाँव ने जवाब देना शुरू कर दिया। और तभी समझ आया, जोश जोश में गर्मी का समय चुन लिया और अब शरीर भुगत रहा है। तभी हमें एक भाई मिलते हैं जो हमें अपनी बाइक पे बिठाते हैं और करीबन 7-8 किलोमीटर आगे उतार देते हैं। क्या अपना नाम? मयंक शुक्ला। मयंक शुक्ला जी हैं ये, और आप कहाँ से? यहीं से ही? हाँ, यहीं से हूँ मैं। सिमरिया जगन्नाथ वासी गाँव है, वहीं से हूँ। जाते समय जब हम उतारेंगे तो एक बार भैया का चेहरा जरूर देखिए। आज सब बच्चे हाँ, बताइए कि कहाँ से कहाँ निकलना है हमें? यहाँ से आप मंदिर भी जा सकते हैं, हनुमान धारा का। अगर आपको मंदिर घूमना है ना, ठीक है, आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से रामघाट भी जा सकते हैं आप। ठीक है। यहाँ से रामघाट मेरे हिसाब से 2 किलोमीटर होगा। मैं आपको कॉल कर लूँगा। मैं आपको कल सुबह बढ़िया कॉल कर लेता जल्दी करना है ना, जो भी करो। हूँ। मिलते हैं कल। हाँ, कल कॉल करता हूँ जी। तो मिलते हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं चित्रकूट रामघाट। मेरे डिवाइस में थोड़ी बैटरी कम है तो ज़्यादा चीज़ें दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि रामघाट काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। थक गए ना? हाँ, लेते पूरी टॉपी भीग चुकी है। इतने भी थक चुका हूँ। राजस्थान उदयपुर से भी ज़्यादा गर्मी इधर है, यूपी एमपी में। मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। और कौन से रास्ते से जाएँ? यहाँ से लें, यहाँ से चलते हैं। मैं भी थक चुका हूँ, मेरी शक्ल से दिख रहा होगा। एक बार मैं नहाऊंगा, उसके बाद ही मुझे समझ आएगा मुझे करना के बाद। रामघाट बहुत प्यारा है देखने में। लेकिन चित्रकूट में हमें वो कुछ भी नहीं दिखा जिसकी हमें उम्मीद थी। चित्रकूट आने से पहले हमने इसके बारे में बहुत कुछ सुना था। कहा जाता है भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान यहाँ पे काफी ज्यादा समय बिताया था। संत, आश्रम, साधु और आध्यात्मिकता और भगवान से जुड़ी हुई एक अलग ही ऊर्जा। इसलिए हमारे दिमाग में चित्रकूट की एक तस्वीर पहले से ही बनी हुई थी। एक ऐसी जगह जहाँ पे हर तरफ भक्ति होगी और शांति हो, और शायद हर तरफ भगवान का एहसास होगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पहुंचे और वो तस्वीर टूटने लगी।
तो गाइस हमारे अवतार को देख के थोड़ा शौक मत होना है, हमारा अवतार थोड़ा चेंज हो चुका है और मैं तुम्हें बता नहीं पाया इसलिए क्योंकि मेरा जो मोबाइल का डेटा मतलब डेटा में सॉरी जो मोबाइल का चार्ज था तो घाट के ऊपर ही खत्म हो गया था जब हमने चित्रकूट में एंटर किया था। बट हमने अपना स्टे ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की। कितनी कोशिश मतलब क्या ही बोलूँ, कितनी कोशिश। हमने धर्मशाला, आश्रम, हर चीज़ छान मारी पर हमें बिल्कुल सही बता रहा हूँ हाइजीन बिल्कुल कहीं भी मेंटेन नहीं था। 0 रुपीज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फिर जो सीन था तो बिल्कुल हाइजीन कहीं भी मेंटेन नहीं था और हमें थोड़ा मतलब समझ रहे हो मतलब थोड़ा सा 0 रुपीज़ से हट के चले गए थे हम। मुझे कहा नहीं यार अब होटल लेंगे सीधा और हम होटल तक गए। 1500-2000 रुपये के रूम थे, हम बार्गेनिंग करा के भी ले सकते थे बट नहीं, हमने कहा अपने काम के साथ ईमानदारी। अभी अपन ने क्या किया राजेंद्र, अब तू बता। सीधे ही गए हम, यहाँ पे पास में धर्मशाला है और सस्ते से सस्ती धर्मशाला ढूंढी है भाई। हम दोनों का ही कितना टाइम लगा? 50 रुपये में हो गया और कुछ ही देर में काम कर दिया हमने धर्मशाला में। और बाकी दोस्तों यहाँ ये टेंट लगाने की थी हमारी बट भगवान ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें नहीं सोने दूंगा बाहर। बारिश आ गई और उसके बाद जो है चारों तरफ पानी हो गया, अब रहना मुश्किल है तो इसीलिए हमने धर्मशाला ढूंढी। और सब कह रहा हूँ मैं नहाने वाला था बट मैं हाथ पाँव धो के और फिर निकला हूँ राम घाट की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि वो जो गंगा आरती होती है शाम के टाइम पे वो देखने के लिए, तो वो भी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है तो हम पैदल चल के जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त है बट 0 रुपीज़ चैलेंज अभी भी कंटिन्यू है। आप कैमरे पे मैं दिखाऊँ या ना दिखाऊँ, मैं बिना मतलब मैं कैमरे पे ना दिखाऊँ और होटल में ठहर जाऊँ तो तुम्हें क्या पता पड़ेगा। और मैं अपने काम को लेके ईमानदार हूँ तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, प्रॉपर कर रहा हूँ। और आज का जो खाना है उसके बारे में बता, क्या हुआ है? खाना तो भाई नहीं हुआ है प्रभु करे जो हरी करे जो खरी करे। हाँ अब देखते हैं कुछ ना कुछ क्या होता है वो आपको बताते हैं आगे। तुम मेरे चेहरे से देख पा रहे होंगे जब हम चित्रकूट में एंटर किए थे और ऐसा है कि अभी तक हमारा खाना नहीं हुआ है और मतलब हरी करे सो खरी राजेंद्र की जो लाइन है कि अभी तक खाना नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, मैं भी अब क्या कर सकते हैं पर हम कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। अभी भी कोशिश करने के लिए 12 बजे तक का टाइम है हमारे पास, अभी 7 बज रही है, 8 बजे आरती होती है वहाँ पे, शायद नहीं वो चालू होगी वो पता नहीं हमें, बट अभी थोड़ी हम मतलब ऐसे हाईवे वगैरह पे चल रहे थे, वहाँ पे हमें प्रॉपर लोग मिल रहे थे और कुछ ना कुछ हम बता रहे थे ना हमारा ये चैलेंज चल रहा है तो वो हमें खिला दे रहे थे। बट हम भगवान के यहाँ पे आए और हमें यही पहला दिन ऐसा हुआ कि जिस दिन खाना नहीं मिला, समझ रहे हो। इस नगरी में आए बट यहाँ पे सब पैसों से होता है व्यवहार, मतलब जो बंदा कुछ कर रहा है उसके लिए वो वाली बात नहीं है, सब पैसा ही पैसा है। तो उस वजह से यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है। अब देखते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं और आपको बताते हैं। नहीं हम ऐसे कहीं मंदिर ढूंढ के भी रुक सकते, तो जहाँ जहाँ मंदिर देखने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे सीन क्या हो रहा है पता है, दूर से वो मंदिर दिखता है पर हम जब पास में आते हैं वो धर्मशाला हो जाता है कि रुकने का इतना पैसा लगेगा। मतलब इन्होंने प्रॉपर एक बिजनेस सेट कर रखा है। मैं आपको ऐसे ऐसे मंदिर दिखा दूंगा यहाँ पे कि सामने की तरफ कृष्ण भगवान की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी हुई है और जब आप दर्शन करने जा रहे हो ना तो सामने से पंडित लोग और जो भी अंदर बच्चे बच्चे हैं भागवत वागवत पढ़ रहे हैं तो आके प्रॉपरली हमें कह रहे हैं भाई कि ठहरने के 700 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, मतलब ये क्या हो रखा है। और जब मैंने पूछा ना यहाँ प्राचीन मंदिर क्या है कौन से, तो यहाँ 2 से 3 या ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम 5 प्राचीन मंदिर है। बाकी इतने मंदिर है बट वो सारे मंदिर बनावटी है, बनाए हुए हैं और नीचे की तरफ गेस्ट हाउस चलता है उसमें। मतलब ये बात नहीं बोलनी चाहिए अपने हिंदू धर्म को लेके बट मैं जो है रियलिटी है वो है तो मतलब कुछ नहीं कर सकते है ना। तो मतलब मैंने सोचा एक मंदिर है चलो यहाँ कुछ अपन टेंट वेंट लगाएंगे और रुकने की कोशिश करते हैं तो कुछ नहीं मिल रहा है पर सारे मंदिर दिखा हुए हैं। मतलब समझ रहे हो तुम, कोई कुछ नहीं हो रहा है। पंडित तो ऐसा था कि प्रॉपर दाढ़ी वाड़ी रख रखी थी, हर चीज़ प्रॉपर थी, मतलब वो दूर से देख के प्रॉपर पंडित जी लग रहे थे। पर जब हमने उनसे बात की ना उनकी बोलने की लैंग्वेज ऐसी थी कि बट हम कुछ नहीं बोले उस टाइम पे, हम वहाँ से निकल गए। और वो मतलब प्रॉपरली पता है राजेंद्र, वो प्रसाद लेके आए थे, केले लेके आए थे 5-6, हम वहाँ खड़े थे पर उस बंदे ने एक केला हमको नहीं दिया, राजेंद्र को नहीं दिया, मुझे नहीं दिया और उसके जो बंदे थे उनको बांटा उसने। तो मतलब ऐसे भी काय के पंडित क्या बोलूँ मैं। ठीक है जो भी है, अभी चलते हैं राम घाट की तरफ और आरती देखने की कोशिश करते हैं। नदी के किनारे शाम का वक्त और पानी में तैरते हुए वो छोटे छोटे दिए, मैं बस उन्हें देखता रहा। ना कोई बड़ा भाषण, ना कोई चमत्कार, ना कोई बड़ा जवाब, बस अंधेरे पानी के बीच तैरते हुए वो छोटे छोटे दीपक। और पता नहीं क्यों उन्हें देखकर मेरे अंदर फिर से कुछ चलने लगा। आस्था का एक छोटा सा दिया तब समझ आया।
अभी हमने इस घाट पे जो नाव देखी और काफी ज्यादा चीजें देखी, आरती देखी, मजा आया, काफी बढ़िया लगा मुझे। मिल जाता, कभी किसी भाई की लिफ्ट में और कभी किसी महाराज की निस्वार्थ भाव से की हुई मदद में। लेकिन आज की रात बाकी थी और हम चित्रकूट पहुंच चुके थे। अब हमारा चैलेंज 0 से कहीं आगे निकल चुका था, लेकिन हमारे मन में सवाल पहले से भी ज्यादा थे। क्या हम आज रात चित्रकूट में रुक पाएंगे, कहाँ सोएंगे और क्या खाएंगे, कल का सफर हमारा कैसा होगा, और सबसे बड़ा सवाल कि आज की रात हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि चित्रकूट में ये हमारी पहली रात है।